कर्वेचर का 9th वीडियो, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द ओरिजिन का पहला वीडियो। वेलकम ऑल ऑफ यू। आइए हम लोग देखें कि ओरिजिन पर अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है तो हम कैसे अप्रोच करेंगे। दो परिस्थितियां सामने आएंगी, कर्व ओरिजिन से होकर जा रहा है और कर्व ओरिजिन से होकर नहीं जा रहा है। तो एक तो डायरेक्ट अप्रोच है, मान लीजिए कार्टेशियन कर्व है और हम रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है तो उसमें वाई डैश वाई डबल डैश दो डेटा निकालेंगे, दोनों को ओरिजिन पे निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड इसको बोलते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ रहे हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। एग्जाम्पल 1, फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर find the radius of curvature of the curve x cube plus y cube minus 2x square plus 6y equals to 0 at the origin। फार्मूला है रो नॉट इक्वल टू, रो नॉट मतलब रो एट ओरिजिन, रो एट ओ, रो नॉट 1 प्लस पी स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 अपॉन क्यू, वेयर पी इक्वल टू वाई डैश एट ओरिजिन एंड क्यू इक्वल टू वाई डबल डैश एट द ओरिजिन। इस फार्मूले का हम उपयोग करेंगे। ठीक भाई, समझ में आ रही बात? बस अब कैलकुलेशन शुरू करें। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 6y इक्वल्स टू 0। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, we get 3x square plus 3y square y dash minus 4x plus 6y dash equals to 0। At 0 0 इसको नंबर 2 कर दे रहा है। At 0 0 इक्वेशन 2 reduces to x की जगह 0 रख दो, y की जगह 0 रख दो, है ना, ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, ये बचेगा 6y डैश एट 0 0 इक्वल्स टू 0, अर्थात 6p इक्वल टू 0, अर्थात p इक्वल टू 0। एक डेटा आ गया। इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट करिए। Differentiating equation 2 with respect to x, we get 6x plus 6y y dash माने 6y y dash square plus 3y square y double dash minus 4 plus 6y double dash। नंबर 3, अब हमें वाई डैश की वैल्यू 0 0 पर चाहिए तो इसी में 0 0 रख दिया जाए।
एट 0 0 इक्वेशन 3 रिड्यूसेस टू ये 0 ये 0 ये 0 ये बचेगा और ये बचेगा। -4 + 6 y डबल डैश एट 0 0 इक्वल्स टू 0। 2 से डिवाइड कर दें या इधर भी कर दें तो हो जाएगा 3q इक्वल टू 2 इम्प्लाइज दैट q इक्वल टू 2/3। दूसरा डेटा मिल गया। 10 द रेडियस ऑफ कर्वेचर at 0 0 is given by rho naught equal to 1 plus p square whole to the power 3/2 upon q। p 0 निकला है तो ये हो गया ऊपर 1 और नीचे q 2/3, कुल मिला के आंसर आ गया 3/2। अब हम पढ़ेंगे न्यूटन्स मेथड। न्यूटन्स मेथड if the curve passes through the origin, इधर है A, if the curve passes through the origin, comma, and x-axis is the tangent at origin, then rho naught equal to limit x tends to 0 y tends to 0 x square upon 2y। ये न्यूटन ने फार्मूला डिजाइन किया। बी, अभी हम बोर्ड के सामने से हट जाते हैं, पहले लिख लें। इफ द कर्व passes through the origin and y-axis is the tangent at the origin, then rho naught equal to लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0, x और y को बदल दीजिए तो हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन 2x। ऐसा ओरिजिन पर टेंजेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, लोएस्ट डिग्री टर्म्स को 0 के बराबर करके सॉल्व कर लेते हैं। वी इक्वेट to 0 the lowest degree terms and then solve it, we get tangents at the origin। अब इस पर बेस्ड आइए हम लोग एग्जाम्पल देख लें।
एग्जाम्पल 2, find the radius of curvature of the curve x cube minus 2x square y plus 3x y square minus 4y cube plus 5x square minus 6xy plus 7y square minus 8y at the origin. नंबर 1, x बराबर 0 y बराबर 0 रखने से ये समीकरण संतुष्ट हो जाएगा, यानी कि कर्व पासेस थ्रू द ओरिजिन क्लियरली। कर्व पासेस थ्रू द ओरिजिन। इसके बाद हम टेंजेंट्स एट ओरिजिन निकालेंगे। क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट डिग्री टर्म्स को 0 के बराबर कर देते हैं। तो स्मॉलेस्ट डिग्री टर्म कौन सा है, ये वाला है, इक्वेटिंग टू 0 स्मॉलेस्ट डिग्री टर्म्स, लीस्ट डिग्री टर्म्स लिखो, चाहे स्मॉलेस्ट डिग्री टर्म्स लिखो, लीस्ट डिग्री टर्म्स वी हैव। लीस्ट डिग्री टर्म्स कहने की जरूरत नहीं, लीस्ट डिग्री टर्म है, एक ही है बस, ये माइनस 8y इक्वल टू 0, दैट इज y इक्वल टू 0, यानी y इक्वल टू 0 इज द टेंजेंट एट ओरिजिन। y इक्वल टू 0 इज द टेंजेंट एट ओरिजिन। यहां ब्रैकेट में लिख लो, दैट इज x एक्सिस। सो x एक्सिस इज द टेंजेंट एट ओरिजिन, ये वाला केस है। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2y की लिमिट हम निकालते हैं। तो अब क्या करें, इसमें 2y से डिवाइड कर दें पहले, एक्स स्क्वायर अपॉन 2y आवे तो सही, फिर जहाँ जहाँ ये स्थिति आएगी लिमिट में वहाँ रो नॉट लिख देंगे। आओ देखो कैसे करते हैं। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई 2y, we have x cube upon 2y minus 2y into x square upon 2y plus 3y square x upon 2y minus 4y cube upon 2y plus 5 x square upon 2y minus 6x y upon 2y plus 7 y square upon 2y minus 8y upon 2y equals to 0। एक्स स्क्वायर अपॉन 2y की सिचुएशन जहाँ जहाँ पैदा हो सके वहाँ वहाँ पैदा कीजिए। जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2y माइनस 2y कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 3
3/2 xy माइनस 2y स्क्वायर प्लस 5/2 5 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2y है ना, माइनस 3x प्लस 7/2 इंटू y माइनस 4 इक्वल्स टू 0. टेकिंग लिमिट x tends to 0, y tends to 0, we have ये 0 हो जाएगा ना, ये हो गया 0 इंटू रो नॉट माइनस ये भी x बराबर 0 रखेंगे 0, ये भी 0, ये भी 0 प्लस 5 और ये कितना हो जाएगा रो नॉट माइनस 0 प्लस 0 माइनस 4 इक्वल टू 0. तो सब 0 हो गया, यही बचा. तो रो नॉट इक्वल टू 4/5 implies that रो नॉट इक्वल टू 4/5. ये है भैया न्यूटन का मेथड. दिस मेथड इज डिजाइन्ड बाय द ग्रेट न्यूटन. Example 3. Example 3. XY square equals to 16x plus 4 at minus 4 0. इस पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना. तो हम क्या करेंगे, ओरिजिन को इस पॉइंट पर शिफ्ट कर देंगे ताकि ये पॉइंट ओरिजिन बन जाए और फिर ये मेथड लगाएंगे. XY स्क्वायर इक्वल टू 16 इंटू एक्स प्लस 4. नंबर 1, वी शिफ्ट द ओरिजिन. We shift the origin to the point minus 4 0 by putting origin shift करने आता है ना, x इक्वल टू कैपिटल X माइनस 4, y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस 0. द न्यू इक्वेशन या न्यू फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन इज, नया रूप न्यू फॉर्म ऑफ 1 इज कैपिटल X माइनस 4 इंटू कैपिटल Y स्क्वायर इक्वल टू 16 कैपिटल X माइनस 4 प्लस 4 implies that कैपिटल X Y स्क्वायर माइनस 4 कैपिटल Y स्क्वायर 4 कैंसिल हो जाएगा इक्वल्स टू 16x नंबर 2. ठीक है भैया. तो ये जो कर्व है इसका ओरिजिन -4 0 है. -4 0 इज द ओरिजिन.
टेंजेंट एट न्यू ओरिजिन, टेंजेंट एट न्यू ओरिजिन, कौन है न्यू ओरिजिन? -4 इज लिख रहे हैं क्योंकि पहले से भाप लिए ना, लीस्ट डिग्री टर्म लेना है तो इसमें लीस्ट डिग्री टर्म अकेला एक ही है। 16x इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू 0, दैट इज कैपिटल Y एक्सिस, कैपिटल Y एक्सिस। तो अब रो नॉट कौन होगा? Therefore rho naught is equal to limit कैपिटल X टेंस टू 0, कैपिटल Y टेंस टू 0। अगर x एक्सिस था तो x स्क्वायर अपॉन 2 है, जिसमें कैपिटल Y स्क्वायर अपॉन 2 कैपिटल X, यही हमको चाहिए। तो इक्वेशन 2 में हम डिवाइड करें 2x से। रेडियस से ध्यान रखना, ये निगेटिव साइन अगर आए तो मॉड लगा देंगे फट से, या लिख देंगे नेग्लेक्टिंग निगेटिव साइन। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई 2 कैपिटल X, वी हैव x अपॉन 2 कैपिटल X फिर इंटू कैपिटल Y स्क्वायर -4 कैपिटल Y स्क्वायर अपॉन 2 कैपिटल X equals to 16x upon 2x implies that capital X into capital Y square upon 2 capital X minus 4 capital Y square upon 2 capital X equals to 8। ये लिमिट ले लो, अंडर दीज लिमिट्स ये क्या होगा? रो नॉट। टेकिंग लिमिट्स as capital X tends to 0, capital Y tends to 0 simultaneously, we have ये हो जाएगा 0 इंटू रो नॉट -4 इंटू रो नॉट इक्वल्स टू 8, implies that rho naught equal to 2, neglecting negative sign।